हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आनंद सिंह और हम आपको अपने चैनल में बताने वाले हैं कॉकरोच के बारे में, जिसे तिलचट्टा कहते हैं। कॉकरोच कीट वर्ग का एक सर्वाहारी रात्रिचर प्राणी है जो अंधेरे में, गर्म स्थानों में जैसे रसोई घर हो गया, गोदाम हो गया, अनाज और कागज के भंडारों में पाया जाता है। हम इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। पंख से ढका हल्का लाल और भूरे रंग का इसका शरीर 3 भाग, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। तिलचट्टे का जो शरीर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब हम आपको इसके बारे में अजीबोगरीब सी बातें बताने वाले हैं, जैसे कि अगर कॉकरोच का सर कट गया तो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। चीन और थाईलैंड जैसे कई देशों में कॉकरोच का इस्तेमाल कई डिश बनाने के लिए किया जाता है। वहाँ पर कॉकरोच को फ्राई करके खाया भी जाता है। आपने सुना ही होगा कि चीन में लोग कॉकरोच वगैरह फ्राई कर लेते हैं, सांप को भी फ्राई कर देते हैं। सिर कटने के बाद कॉकरोच 9 दिन तक बड़े आराम से जिंदा रह सकता है। ऐसा इसलिए है कि कॉकरोच मुंह से सांस नहीं लेते हैं। वो अपने शरीर में मौजूद जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उससे सांस लेते हैं। 9 दिन बाद भी वो सिर कटने की वजह से नहीं मरता है, बल्कि प्यास की वजह से मर जाता है, क्योंकि सिर कटने की वजह से वो पानी नहीं पी पाता है। उसकी सबसे अच्छी खूबी है, जो इंसानों में नहीं है, वो ये है कि कॉकरोच 40 मिनट तक सांस रोक कर रख सकते हैं। इस वजह से वो लगभग 30 मिनट तक पानी में बड़े आसानी से रह सकते हैं। आपने देखा ही होगा, कॉकरोच कभी कोई उल्टा हो जाता है तो आप देखते हो यार ये तो मर गया, लेकिन वो जिंदा रहता है। अभी कॉकरोच की कुछ नई स्पीसीज को खोजा गया है जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे बड़ी आसानी से रह सकते हैं। तो ये सारी खोज हालांकि अभी भी जारी है। कॉकरोच जो होता है उसके 18 घुटने होते हैं। कॉकरोच की टांग टूटने पर फिर से नहीं उगाती है और उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नवजात जो कॉकरोच होते हैं, छोटे वाले, उसके बच्चे मात्र 36 दिनों में वयस्क हो जाते हैं। कॉकरोच का नवजात बच्चा मात्र धूल के कण जितना बड़ा होता है, लेकिन वह वयस्क कॉकरोच की तरह दौड़ सकता है। ये सब सारी उसकी खासियत कह लीजिए, या जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। कॉकरोच के समूह को इंट्रूशन कहते हैं, जिसका हिंदी में एक अर्थ होता है अतिक्रमण। कॉकरोचों का जो पूरा विकास होता है उसका विकास कोई आज का नहीं है। इसका जो विकास है, जब डायनासोर हुए थे उससे भी पहले इनका विकास हो चुका था। कॉकरोच में 10 जोड़े श्वासरंध्र होते हैं, जो वक्ष में होते हैं, 2 वक्ष में होते हैं और 8 उदर में होते हैं। और कॉकरोच की श्रृंगिकाएं 3 भागों में विभक्त होती है, जिसका आधारीय खंड स्केप, मध्य खंड पेडिसेल और ऊपरी खंड फ्लेजिलम कहलाता है। नर जो तिलचट्टा होता है, जो कॉकरोच होता है, वो मादा कॉकरोच से साधारणतः छोटा होता है। कॉकरोच के श्वसन तंत्र में अनेक श्वासन नलिकाओं से बना होता है और ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वासरंध्रों द्वारा खुलती है। जो उनका उदर है वो 10 खंडों में विभक्त रहता है। अगर इनका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो छिपकली है तथा बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं। इसके नेत्रों की हम बात करते हैं। सिर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाया जाता है और एक जोड़ी
संवेदी श्रृंगिकाएं निकली रहती है जो भोजन ढूंढने में सहायक होती है, और वक्ष से 2 जोड़ा पंख और 3 जोड़ी संधि युक्त टांगे लगी रहती है जो इसके प्रचलन अंगों का कार्य करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉकरोच साउथ अमेरिका का था जो 6 इंच बड़ा था। वैसे सामान्य कॉकरोच तो मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2 इंच ही लंबे होते हैं। दुनिया भर में कॉकरोच की 4000 प्रजातियां पाई जाती है। कॉकरोच बिना खाए पिए 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ही जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से वो 8-9 दिन जिंदा रह जाते हैं। कॉकरोच अल्कोहल की ओर आकर्षित होता है, जो शराब होता है, जो अल्कोहल होता है, खास करके बियर की तरफ। जो मादा कॉकरोच होती हैं उसमें जो पुच्छेक होती हैं वो जीवन में एक बार संबंध बनाती है, लेकिन पूरे जीवन भर गर्भवती रहती है। कॉकरोच जहां भी रहते हैं वहां 33 अलग अलग बैक्टीरिया फैलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में जो प्रजातियां हैं उसमें से 30 प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्य के संपर्क में रहती है। कॉकरोच की रेडिएशन के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इंसानों की तुलना से कई गुना ज़्यादा होती है। एक मनुष्य का शरीर 800 रैम्स की रेडिएशन झेल सकता है, जबकि एक कॉकरोच 10,500 रैम्स तक की रेडिएशन बड़ी आसानी से झेल सकता है। अगर कॉकरोच को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वे पृथ्वी की तुलना में अधिक शक्तिशाली और फुर्तीले हो जाएंगे। कॉकरोच की लाइफ साइकिल लगभग 1 महीने की होती है और एक नवजात कॉकरोच 4 महीने में वयस्क होता है। कॉकरोच ठंडे जीव वाले प्राणी है, मतलब कोल्ड ब्लडेड, इसलिए सर्दियों के समय हाइब्रिनेशन शीतावकाश पर चले जाते हैं, जहां पर वो 1 महीने से ज़्यादा समय तक बिना भोजन के बड़े आसानी से रह सकते हैं। कॉकरोच की वजह से बच्चों में एलर्जी और अस्थमा जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। ज़्यादातर कॉकरोच अपने पंखों का इस्तेमाल ऊंचाई से गिरते वक्त बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। मादा कॉकरोच अपने अंडों को एक कैप्सूल की आकृति की थैली में रखती है जिसे ओथियास कहते हैं। अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कॉकरोच के बारे में आप पूरा का पूरा जान जाए। कॉकरोच सब कुछ खा सकते हैं, यानी कि गोंद, ग्रीस, साबुन, दीवारों की पुताई, चमड़ा, किताबों का कवर और यहाँ तक कि आपके बाल भी खा सकते हैं। कॉकरोच को धीरे से छूते ही वो बुरी तरह से डर जाते हैं और सुरक्षित जगह भागने की कोशिश करते हैं। कॉकरोच की एक खासियत ये है कि जब भी वो रहेंगे वो हमेशा ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको घर में एक कॉकरोच दिखाई दिया तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर में और कॉकरोच छिपे हुए हो सकते हैं। चाइना में तो बाज़ार में इसे बेचा जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्राई करके भी खाते हैं। रफ्तार मैंने आपको बता दिया है। अभी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कॉकरोच है तो आप कोशिश ये कीजिएगा उस कॉकरोच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटाइए। यदि आप कॉकरोच को नहीं हटाते हैं तो ये बढ़ते रहेंगे हमेशा, और हमेशा जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके घर में पनपते रहेंगे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।